नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस विद डॉक्टर भूपेश। और जैसा कि आपको पता है कि एनआईए की टीम किस तरीके से तेज तर्रार तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए है और इस समय बाकी की मुंबई पुलिस की फोर्स भी उनकी सहायता कर रही है, क्योंकि अगर वो सहायता नहीं करेंगे तो इस समय उनकी छवि और ज़्यादा खराब हो सकती है। और जिस तरीके से मिनिस्टर, चाहे हम महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी हों, वो भी उनका भी बयान आया है कि वो इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। पर दोस्तों, हम सबके दिमाग में अभी भी वही सवाल है, क्या जांच पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पूरी होगी या नहीं होगी। अब जो फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची हुई है, जो 8 फॉरेंसिक ऑफिसर्स वहां पहुंचे हुए हैं, जो कार की शिनाख्त कर रहे हैं, आपने देखा कितनी सारी एसयूवीज, कितनी सारी लग्जरी गाड़ियां, लैंड क्रूजर प्राडो, मर्सिडीज और कितनी सारी गाड़ियां इन चीज़ों में इस्तेमाल हुई है, इस्तेमाल होती रही है। सचिन वाजे ने इस्तेमाल करते रहे उनको। तो अब दोस्तों, ये कड़ी बहुत लंबी हो गई है और मैं फिर आपसे शर्तिया तौर पर, जैसे बार बार कहता आया हूं, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि इस समय दोस्तों इस केस की कड़ी सुशांत और दिशा के केस से बिल्कुल जुड़ सकती है। अब सारे डीवीआर्स निकाले जाएंगे, पुरानी जितनी भी सारी फुटेज थी जो नहीं मिल रही थी दोस्तों, वो सारी फुटेज भी सारी निकाली जाएंगी और हो सकता है उन्हीं गाड़ियों में से कहीं ना कहीं वो फुटेज भी हो। तो ये फॉरेंसिक की टीम बहुत सारे एविडेंसेस दोस्तों यहाँ पे तलाशने की कोशिश करेगी। सबसे पहला जो एविडेंस जो तलाशने की कोशिश करेगी दोस्तों, फोरेंसिक की टीम, जो कहीं कोई ब्लड स्टेन्स तो नहीं लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। अगर किसी भी तरीके से खून के निशान है, चाहे उनको वॉश ऑफ कर दिया गया हो, पर ऐसी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज में कोई भी ब्लड या ऐसा कोई स्टेन होगा तो उसको फ्लोरिस करेंगे, उसको दिखाएंगे। दूसरी चीज, कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु, कोई ऐसा कपड़ा, कोई ऐसी रस्सी जो किसी को मारने में या किसी तरीके से भी यूज की गई होगी, जितने भी केसेस हैं उनसे रिलेटेड, या मनसुख हिरेन का जो रिसेंट केस है उससे रिलेटेड कोई भी जांच होगी उसको करेगी। और हमने ये भी देखा, जो जला हुआ कुर्ता मिला है, जिस कुर्ते को सचिन वाजे पहनकर घूम रहे थे और जो जला हुआ जो कुर्ता मिला है, और जो केरोसिन ऑयल या जो केरोसिन ऑयल की बोतल, जो गैसोलीन की बोतल उनकी गाड़ी में से मिली थी, उनकी भी जांच यहाँ पर फॉरेंसिक टीम करेगी और उन दोनों का रिलेशन बताएगी। ये चीजें दोस्तों मोडस ऑपरेंडाई पता करने के लिए, यानी कि मोड ऑफ ऑपरेशन पता करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं किसी भी केस में। तो दोस्तों, आपने देखा कितना बड़ा ये मक्कड़ जाल फैला हुआ था, चाहे वो सचिन वाजे का हो, अभी सभी मीडिया सब खुलकर बोल रहे हैं, और चाहे वो टीआरपी स्कैम हो, कितना बड़ा टीआरपी स्कैम के ऊपर इल्जाम लगाया था। और उन्हीं परमवीर सिंह के कंपाउंड में, यानी कि जो उनके जो प्रेमाइसेस थी, वहीं पे वो मर्सिडीज गाड़ी खड़ी मिली थी, जहां पर जिसमें 6.25 लाख रुपए और नोट गिनने की मशीन वहां पर मिली थी। नोट गिनने की मशीन से दोस्तों याद आया, ये लोग शायद एक्सटॉर्शन यानी कि फिरौती का धंधा करते रहे होंगे, यानी कि लोगों से पैसा लूटना, किस तरीके से किससे मांगना और उसका गिनना करना, कितना काउंट करना, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा इन लोगों का आना जाना रहा होगा कि काउंट करके लेना और काउंट करके आगे देना, ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रही होगी दोस्तों। और सब कुछ गाड़ियों के माध्यम से ही हो रहा था, क्योंकि इन्होंने कहीं भी कोई ऐसी प्रमाइस यूज़ नहीं की। हालांकि अब फॉरेंसिक की टीम ये लिंकेज भी जानने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं की गाड़ी किसी प्रमाइस से कहीं ना कहीं लिंक है, और उस प्रमाइसिस को, यानी कि उस जगह को ढूंढने की कोशिश की जाएगी, कहीं जहां पे और सबूत इनसे रिलेटेड मिल सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है हमें बस थोड़े दिन का इंतजार और करना पड़ेगा और जल्दी सुशांत के केस की गुत्थी भी सुलझने वाली है। और इस समय एनसीबी, एनआईए और ईडी की टीम सभी अपने काम पर अच्छी तरह से लगी हुई है। और वहां पर सीबीआई, आपको याद होगा कि सीबीआई सुशांत का केस कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, अभी भी पूरा अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अब और ज्यादा तार मिल जाएंगे। दोस्तों, एनआईए और फॉरेंसिक की टीम मिलकर इन सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड भी चेक करेगी, यानी कि जो पुलिस दूसरों के कॉल रिकॉर्ड चेक करती थी आज तक, अब उन्हीं की खुद की रिकॉर्डिंग्स और खुद ही की इन्वेस्टिगेशन होगी। ये कितने ताज्जुब की बात है। इससे ये एहसास होता है दोस्तों, देश में कानून व्यवस्था भले ही थोड़ी सी स्लो हो, पर है बहुत मजबूत, और लगता है कुछ ना कुछ बहुत बड़े राज खुल के आने वाले हैं जल्दी ही। बहुत जल्दी ही मैं आपके साथ बहुत सारी न्यूज लेके आऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर।